रेडियो सिटी पॉडकास्ट कड़क करेंसी यानी पैसा। रेडियो सिटी पर कड़क करेंसी का यही मकसद है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देने का। मेरा नाम सलिल है और मेरे को हर बार ज्वाइन करते हैं अनिल सिंह साहब, मैनेजिंग एडिटर ऑफ जी बिजनेस। बहुत ही नामचीन एक आवाज बन चुके हैं फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। और उनकी ऑलवेज ये राय रही है कि चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, पैसिव इनकम जनरेट करना बहुत जरूरी है, जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स लाइक गोल्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट से शायद नहीं आ सकता। इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई बढ़ चुका है, महंगाई जैसे बढ़ती चली जाती है, आपको उसको बीट करना होता है। और दुनिया भर में जिस तरह हम लोग इन्फ्लेशन देख रहे हैं 20-25 साल में शायद ऐसा नहीं देखा गया है। भारत अभी भी अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी कहां आप निवेश कर सकते हैं ये सुनते हैं। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing. वॉलंटरी पेंशन स्कीम्स होती है, बहुत सारे लोगों की होती हैं। लोग इसमें ऑलवेज कंफ्यूजन रह लेते हैं कि क्या इसमें टैक्स कटेगा नहीं कटेगा, तो इसलिए वो गवर्नमेंट वाली स्कीम्स चले जाते हैं, LIC में चले जाते हैं। ये पेंशन स्कीम्स, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उतना ही मिलता है, 6-7% मिलता है। तो इसमें क्या कोई फायदा है, या फिर अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे को रिटायरमेंट के लिए सोचना है तो पेंशन स्कीम में डालूं, या फिर मैं म्यूचुअल फंड में ही डाल रहा हूं अगर मेरे को ज्यादा हेडेक नहीं रखना है, या फिर मैं बड़े स्टॉक्स में डालूं, आप क्या रेकमेंड करेंगे सर? नहीं, आई एम श्योर आपकी उम्र तो 50 के आसपास नहीं होगी, रिटायर होने में काफी वक्त है। बिल्कुल सर। तो जो जितना यंग है जी, उतना ज्यादा इक्विटी में डाले, सिंपल फॉर्मूला ये है जी। और जितना आप रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच रहे हैं उतना आपको फिक्स इनकम और दूसरे प्रोडक्ट में जाना चाहिए। सो रिटायरमेंट के लिए अगर मुझे पूछेंगे, मैं तो ये कहूंगा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अगर आपके पास रिटायर होने में अभी भी 15 से 20 साल का समय है, 10 साल से ज्यादा का समय है तो इक्विटी ठीक है, लेकिन 10 साल से कम का समय है तो फिर आपको फिक्स इनकम वाले या उस तरह के प्रोडक्ट लेने चाहिए, क्योंकि फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अदरवाइज देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड के अलावा एनपीएस एक और सुविधा है जो सरकार की तरफ से नेशनल पेंशन स्कीम है, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और बाकी तो फिर आपको एफडी या फिर नहीं, बट टैक्स कटता है सर। मतलब कई बार बोला जाता है कि आपके जो पेंशन वाली चीजें हैं जो फाइनल में 30% नहीं कटता है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है। ऐसे कुछ स्कीम्स होते हैं एंड आर दे रियल, है ना? हाँ। टैक्स नहीं कटने वाला आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड डालिए ना, 3 साल से आपका जैसे लॉन्ग टर्म हुआ उसके बाद 10% टैक्स लगना है, कौन सी बड़ी बात है, राइट? बाकी में तो आपको जितनी आपकी स्लैब्स हैं, आपकी इंडिविजुअल जो टैक्स स्लैब हाईएस्ट वाली है तो लगेगा, तो टैक्स नहीं लगे ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन कम कहाँ लगेगा और पैसा कहाँ ज्यादा बनेगा, उसमें फिर आपके लिए इक्विटी आ जाता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड आ जाता है। कड़क करेंसी यानी पैसा। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing.